वह दीन की दुआ और सच्चाई का सलाह शहर के मज़ाफ़ात में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरनगर था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक नेक दिल, ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन इसमें एक खामी थी। वो छोटे छोटे झूठ बोलने में आर महसूस नहीं करता था। अहमद के वालिद बाबा रहमत गांव के एक मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग थे। वो हमेशा अपने बेटे को सच बोलने की नसीहत करते और समझाते, बेटा, झूठ एक छोटी सी चिंगारी की तरह होता है जो देखने में बेजरर लगती है, मगर जब फैलती है तो पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। सच्चाई में हमेशा बरकत और कामयाबी है, मगर अहमद अक्सर ये है कहकर टाल देता, अबा, कभी कभी छोटा सा झूठ फायदामंद साबित होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। बाबा रहमत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते और दुआ देते, बेटा, मेरी दुआ है कि एक दिन तुम्हें सच्चाई की ताकत और झूठ के अंजाम का इल्म हो जाए। अहमद गांव के मदरसे में पढ़ता था और बहुत ज़हीन तालिब इल्म था, मगर वो अक्सर इम्तिहान में धोखा देने की तरकीबें सोचता ताकि कम मेहनत में ज्यादा नंबर हासिल कर सके। उसके दोस्त इमरान और बिलाल भी इसके हम ख्याल था। एक दिन मदरसे में सालाना इम्तिहान हो रहा था। अहमद ने रात भर तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसने नकल करने का फैसला किया। इम्तिहान के दौरान उसने आहिस्ता से जेब से पर्चा निकाला और जवाबात देखने लगा। उस्ताद की नजर पड़ी, मगर वो मसरूफ रहे। अहमद खुश था कि उसका तरीका कामयाब रहा। नताइज आए तो अहमद पूरे मदरसे में सबसे ज्यादा नंबर ले आया। उस्ताद ने सबके सामने उसकी तारीफ की, मगर अंदर ही अंदर अहमद की रूह बेचैन थी। वो जानता था कि उसने धोखा देकर यह मकाम हासिल किया है। जब वो घर पहुंचा तो बाबा रहमत ने खुश होकर उसे दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर हमेशा कायम रखे। मगर अहमद के दिल में खलश थी। अहमद का एक करीबी दोस्त रियाज शहर में रहता है था। वो अक्सर गांव आता और अहमद को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता। एक दिन रियाज ने कहा, अहमद, तुम इतने ज़हीन हो, मगर तुम गांव में वक्त जाये कर रहे हो। शहर में मेरे जानने वाले ताजिर हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। अहमद को फौरन दिलचस्पी हुई, मगर उसके वालिद ने सख्ती से मना कर दिया, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दौलत हमेशा ईमानदारी और मेहनत से आती है। मगर अहमद ने उनकी बात न मानी और रियाज के साथ शहर जाने का फैसला कर लिया। अहमद और रियाज शहर पहुंचे तो वहां की रंगीन दुनिया देखकर हैरान रह गए। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें, दुकानों पर कीमती अशिया, हर चीज अहमद के लिए नई थी। रियाज उसे एक कारोबारी शख्स जावेद साहब के पास ले गया। जावेद साहब बज़ाहिर एक ईमानदार ताजिर लगते थे, मगर अंदरूनी तौर पर धोखाधड़ी और फ्रॉड के माहिर थे। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, अगर तुम होशियार हो तो तुम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। बस तुम्हें मौके से फायदा उठाना सीखना होगा। अहमद ने फौरन हामी भर ली। जावेद साहब ने अहमद को एक कपड़ों की दुकान पर मुलाजिम रखवा दिया, जहां गाहकों से इजाफी कीमत वसूल की जाती थी और सस्ते कपड़े महंगे दामों बेचे जाते थे। अहमद को शुरू में अजीब लगा, मगर जल्द ही वो इस धंधे का आदी हो गया। रियाज ने भी उसकी हौसला अफजाई की, अहमद, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। अगर कामयाब होना है तो चालाक बनो। आहिस्ता आहिस्ता अहमद भी झूठ और धोखाधड़ी में माहिर होता गया। वो समझता था कि यही कामयाबी का रास्ता है। कई महीने गुजर गए। अहमद अब गांव से बहुत दूर निकल चुका था। इसकी मां हर रोज इसके लिए दुआ करती और कहती, अल्लाह मेरे बेटे को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आए। बाबा रहमत भी उसे याद करके आहें भरते, मगर अहमद को अपने वालिदीन की दुआओं की कोई परवाह न थी। एक दिन अहमद और रियाज को एक बड़ी डील का मौका मिला। उन्हें जाली सोने के जेवरात बेचने का मंसूबा दिया गया। अगर वो कामयाब हो जाते तो उन्हें हो जाते लाखों रुपए मिलने वाले थे। अहमद ने सोचा कि यह उसके ख्वाबों को पूरा करने का बेहतरीन मौका है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो एक अमीर गाहक को धोखा देकर सौदा मुकम्मल कर रहे थे, पुलिस वहां पहुंच गई। जावेद साहब पहले ही भाग चुके थे, मगर अहमद और रियाज को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अहमद को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जेल की सुलाखों के पीछे बैठा अपनी गलतियों पर गौर कर रहा था।
इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावे की आग जल रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने कभी झूठ और फरेब का रास्ता न अपनाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रियाज, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को बयान दे चुका था कि यह सब कुछ अहमद की मंसूबाबंदी थी। अहमद हैरान था कि जिस दोस्त पर वो इंधा एतमाद करता था वही उसके खिलाफ है, गवाही दे चुका था। काश मैं अपने वालिद की बात मान लेता, काश मैं ईमानदारी की राह पर चलता, अहमद ने दिल में सोचा। दूसरी तरफ गांव में अहमद की मां बेहद बेचैन है थी। इसे एक अनजानी सी परेशानी महसूस हो रही थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि अहमद किसी अंधेरे गार में कैद है और मदद के लिए पुकार रहा है। सुबह होते ही उसने बाबा रहमत से कहा, हमें फौरन शहर जाना होगा। मेरा दिल कहता है कि अहमद किसी मुसीबत में है। बाबा रहमत ने अपनी बीवी की बात सुनी और फौरन सफर की तैयारी की। जेल में अहमद दिन रात अल्लाह से माफी मांगता रहा। इसकी कैद को 2 हफ्ते हो चुके थे, मगर कोई भी इसे जमानत पर रहा कराने के लिए नहीं आया था। फिर एक दिन अचानक पुलिस अफसर ने अहमद को बुलाया। तुम्हें जमानत पर रहा किया जा रहा है। अहमद हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि उसकी मदद कौन कर सकता है। जैसे ही वो बाहर आया, उसने अपने बूढ़े वालिद को देखा जो आंखों में आंसू लिए खड़े थे। बेटा, मैंने कहा था ना कि वालदीन की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, बाबा रहमत ने अहमद को गले लगाते हुए कहा। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वापस आकर अहमद ने फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई के उसूलों पर गुजारेगा। उसने बाबा रहमत से माफी मांगी और कहा, अबा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूं। बाबा रहमत ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तौबा करने वालों को मुआफ कर देता है, बस तुम्हें सच्चाई पर कायम रहना होगा। अहमद ने अपने वालिद के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया और दयांतदारी को अपना उसूल बना लिया। कुछ ही महीनों में इसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो एक ईमानदार ताजिर बन गया और उसके कारोबार में बरकत होने लगी। उसके ईमानदार रवैये की वजह से गांव के लोग भी उस पर एतमाद करने लगे। वो हैं जिस दुकान पर काम करता था, वहां के मालिक ने भी उसकी मेहनत देखकर उसे अपना शराकतदार बना लिया। कुछ उर्सा बाद अहमद के पास दौलत भी आ गई, इज्जत भी और सुकून भी। मगर अब वो जानता था कि असल कामयाबी सच्चाई और दयांतदारी में है, न कि धोखाधड़ी में। एक दिन इसके वालिद ने उसे गांव के बच्चों को नसीहत करते देखा तो मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये वही अहमद है जो सच्चाई को मामूली समझता था, मगर आज खुद दूसरों को सच्चाई का दर्स दे रहा है। अहमद ने जवाब दिया, बा, मैंने सीख लिया है कि वालदीन की दुआ और सच्चाई का सलाह कभी रायगा नहीं जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ, धोखा और फरेब का इंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और हिम्मत का सलाह हमेशा अच्छा होता है। ईमानदारी हमें हकीकी कामयाबी की तरफ ले जाती है। वालदैन की दुआएं हमारे लिए ढाल होती हैं, और अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें तो अल्लाह हमें कभी नाकाम नहीं होने देता।